हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाइफ विद कृष्णा में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पहली बार वृंदावन जाते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि श्रीधाम वृंदावन कौन जा सकता है। श्रीधाम वृंदावन हमारी श्री जी, हमारी श्रीमती राधा रानी द्वारा ही निर्मित है और श्रीधाम वृंदावन के अंदर प्रवेश वही पा सकता है जिस पर श्री जी की अत्यंत कृपा हो। बिना राधा रानी की अनुमति के हम वृंदावन में प्रवेश नहीं पा सकते। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए अब जानते हैं वृंदावन में पहली बार आते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, वृंदावन हम शामा शाम के दर्शनों के लिए जाते हैं, घूमने के लिए नहीं। तो कभी भी ऐसा ना बोले कि हम वृंदावन घूमने आए हैं। यहाँ तो जितना अधिक हो सके अपने ठाकुर जी और ठाकुरानी के दर्शन अपने मन में बसा के ले जाए। दूसरी बात, किसी भी ब्रजवासी या दुकानदार को अपशब्द ना बोले, ना ही उनसे बहस करे, क्योंकि ब्रजवासियों के हृदय में हमारे ठाकुर जी बसते हैं और उन्हें कुछ भी गलत कहने से हमें अपराध लगता है। तो आप किसी भी रिक्शे वाले या दुकानदार से बहस ना करें। तीसरी ज़रूरी बात, पहली बार दर्शन करने आ रहे हैं तो शनिवार और इतवार को ना आए, क्योंकि ये छुट्टी के दिन होते हैं और इस समय दर्शनार्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है। तो ऐसे में आपको वृंदावन में ठाकुरों के दर्शन करने में बहुत अधिक परेशानी हो सकती है। चौथी ज़रूरी बात, मोबाइल, पर्स, चश्मा, ये तीनों चीज़ें वृंदावन के नटखट बंदर चुरा लेते हैं। तो आप अपनी इन सभी चीज़ों को बहुत ही सावधानी के साथ संभाल कर रखें। जब भी आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जाए तो रास्ते में कुंज गलियों में आप चश्मा ना पहने, मंदिर में दर्शन करते समय ही चश्मा पहने। इसी तरह से कुंज गलियों में अपना मोबाइल लेकर वीडियोस बनाना भी आप ना करें, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब यहाँ के नटखट बंदर आकर आपका मोबाइल, पर्स और चश्मा ले जाएंगे। हाँ, फ्रूटी देने पर वो वापस भी कर देते हैं, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जैसा सामान आपका था वैसा ही आपको वो मिलेगा, क्योंकि बंदर अक्सर इन चीज़ों को तोड़ भी देते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। पांचवी बात, लड्डू गोपाल जी का श्री विग्रह अगर आप वृंदावन से लेने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखें विग्रह कितना बड़ा होना चाहिए, ये सोचकर ही ले, क्योंकि अक्सर हम दूसरों की देखा देखी लड्डू गोपाल जी ले तो आते हैं, फिर बाद में सेवा नहीं कर पाते। जितना बड़ा विग्रह आप रखोगे उसी के हिसाब से आपको उनकी सेवा भी करनी होगी, वरना ये सेवा अपराध बन सकता है। तो अगर आप छोटे से लड्डू गोपाल जी लेंगे तो आप दूध का या सूखे सामान का भोग उन्हें लगा सकते हैं, परंतु अगर आप बड़ा विग्रह लेंगे लड्डू गोपाल जी का तो आपको उन्हें छोटे बच्चे की तरह दिन में 3 से 4 बार भोग सेवा ज़रूर देनी है। तो लड्डू गोपाल जी लेते समय आप ये बात ध्यान में रखें कि आप उनकी कितनी सेवा कर सकते हैं। छठी बात, तुलसी माला खरीदने से पहले इसके महत्व को समझिए। सिर्फ फैशन या दिखाने के लिए आप इसे ना पहने, क्योंकि ऐसा करने से भी हमें अपराध लगता है। अक्सर लोग वृंदावन जाते हैं और वहाँ से तुलसी माला पहनकर आ जाते हैं, परंतु तुलसी कंठी पहनने के भी कुछ नियम होते हैं, जिसमें सबसे ज़रूरी नियम होता है तामसिक चीज़ों का हमें त्याग करना है। तो यदि आप तामसिक भोजन का त्याग कर सकते हैं तभी आप तुलसी कंठी पहने। सातवीं बात, अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी है और आप उन्हें साथ लेकर आ रहे हैं तो ध्यान रखें उन्हें जगह जगह लेके ना जाए। आप वृंदावन में जहाँ भी ठहरे हैं उन्हें वही विराजमान करें। गंगा जल या यमुना जल स्प्रे बॉटल में साथ लेकर जाए, ताकि लड्डू गोपाल जी को आप जहाँ भी बिठाए उस स्थान को पवित्र कर ले और उनकी सेवा करने से पहले आप अपने हाथों को भी शुद्ध कर ले, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है लोग छोटी सी टोकरी में, डलिया में लड्डू गोपाल जी को लेकर जगह जगह घूम रहे हैं
और उन्हें कहीं भी विराजमान कर देते हैं। जिन भी जूठे हाथों से वो कुछ पाते हैं उन्हीं हाथों से लड्डू गोपाल जी को स्पर्श करते हैं। तो ये भी एक सेवा अपराध है। इससे अच्छा होगा आप जहाँ भी वृंदावन में ठहरे हैं वहाँ पर आप अपने बाल गोपाल को विराजमान कर दे। 8वीं बात, सफ़र में अगर लड्डू गोपाल जी साथ ला रहे हो तो उन्हें सुबह व शाम 2 बार भोग अवश्य लगाए और बाकी समय आप उनकी मानसिक सेवा करें। लड्डू गोपाल जी के पास हमेशा तुलसी दल साथ में रखें, क्योंकि सफ़र में हम लड्डू गोपाल जी को सूखा भोग ही लगा सकते हैं और भोग तभी लगेगा जब तुलसी दल हमारे पास होगा। तो आप फलों का, ड्राई फ्रूट्स का, बिस्किट का या जो भी सूखा भोग लड्डू गोपाल जी को लगा रहे हैं साथ में तुलसी दल ज़रूर रख ले। 9वीं बात, लड्डू गोपाल जी के लिए वृंदावन से बांसुरी ज़रूर लेके जाए। इसके अलावा आप उनकी पोशाक, इत्र, मुकुट, माला, कंगन जो भी सामान लेना चाहते हैं वो भी ले ले, पर बांसुरी हमारे ठाकुर जी को सबसे अधिक प्रिय है। तो अगर आप वृंदावन धाम आ रहे हैं तो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक बंसी ज़रूर लेके जाए। 10वीं बात, अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीधाम वृंदावन के संतों को या किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दक्षिणा ज़रूर दे, क्योंकि धाम में किया गया दान पुण्य का फल हमें अनंत गुना बढ़कर मिलता है। और वृंदावन के तीनों ठाकुरों बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी और राधा रमन जी के दर्शन भी ज़रूर करें। इसके अलावा आप वृंदावन दर्शन के लिए जाते हुए सोना चांदी की चेन, ज्वेलरी वगैरह ना पहने, क्योंकि जैसा कि ये छलिया की नगरी है और हमारे छलिया को रिझाना है तो सादगी के रूप में ही जाए। अगर आप कीमती ज्वेलरी पहनकर जाएंगे तो इसके खोने का भी डर है और जूते चप्पल भी आप महंगे ना पहनकर आए, क्योंकि मंदिरों में दर्शन के लिए जूते चप्पल खोने का डर भी बना रहता है। और वैसे भी ब्रज भूमि जहाँ हमारे ठाकुर जी नंगे पांव चलते थे, तो यदि संभव हो तो आप भी जब ब्रज परिक्रमा करें या दर्शनों के लिए जाए तो नंगे पांव ही जाए। वृंदावन के तीनों ठाकुरों के दर्शनों के साथ साथ आप यमुना महारानी के दर्शन भी ज़रूर करें। और यदि संभव हो तो किसी भी मंदिर में आप मंगला आरती में ज़रूर जाए, क्योंकि वृंदावन सोने के लिए नहीं, कान्हा की नगरी में खोने के लिए जाया जाता है। तो यहाँ जितना अधिक हो सके आप अपना समय दर्शनों में ही लगाए और खाली समय में अधिक से अधिक नाम जाप करें। और हम सबके प्यारे परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन भी ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।